जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती में गलत प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाने से अंक बढ़ते हैं या नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से इसकी जानकारी देंगे। तो यदि आपने भी वर्ग 3 भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया है और ऑब्जेक्शन लगाए हैं तो आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं कि क्या कैसी स्थिति बनती है। आप यदि 10 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में 2025 में एग्जाम दिए थे, हमारी शिफ्ट में क्या कैसी स्थिति थी, तो वैसे तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। तो क्या वास्तव में ऑब्जेक्शन लगाने पर क्वेश्चन में अंक बढ़ते हैं या नहीं, तो हम आपको स्पष्ट कर दें, जी हाँ, यदि आपको श्योर है, नॉलेज है कि हमने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर सही है और इसमें जो क्वेश्चन में आंसर आ रहा है उसका आंसर गलत है, तो उस स्थिति में आपके ऑब्जेक्शन में अनिवार्य तौर पर आंसर क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिलते हैं, अर्थात अंक बढ़ते हैं। आप इस भ्रम में बिल्कुल न रहे कि यदि रॉन्ग क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए नहीं, तो जी हाँ लगाना चाहिए, क्योंकि यदि क्वेश्चन हटेगा तो उस पर आपको अंक मिलेंगे। आपको इसमें नहीं रहना चाहिए कि कोई लगा देगा तो हमारे अंक बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी शिफ्ट में 10 अक्टूबर 2025 सेकंड शिफ्ट में हमने 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाया था। वीडियो बनाकर भी बताए थे कि इन 7 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाइए। हमारी शिफ्ट के 5 प्रश्न हटे हैं, क्योंकि हमने उसका अच्छी तरीके से एनालिसिस किया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इन 5 प्रश्नों पर 7 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया था, जिनमें से जितने गणित के क्वेश्चन थे सभी के सभी ऑब्जेक्शन के नंबर मिले हैं। साथ ही साथ सोशल साइंस का मिला है, किंतु एक फिजिक्स का आंसर नहीं मिला था, क्योंकि वो जिस तरीके से लगना था वो हमने गलत तरीके से उसको एनालिसिस कर लिया था, क्योंकि उसमें पूरा विश्लेषण दिया रहता कि इसके अंक क्यों नहीं मिले हैं, क्या इसके ऑब्जेक्शन में त्रुटि है, क्या कैसा सब पूरे एनालिसिस रहता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे कि क्या कैसी स्थितियां बनती है। तो यदि आप भी एग्जाम किसी भी भर्ती परीक्षा में देते हैं, आपने प्रश्न को सही तरीके से हल किया है, वहां पर आपको लग रहा है कि गलत है, तो आप स्वयं चेक करें और घर में आकर जब आंसर की याद है तो 2 या 3 लोगों से और करवाएं और फिर ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, क्योंकि इसके प्रूफ हम स्वयं हैं। हमारी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन पर हमने ऑब्जेक्शन लगाए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन गलत थे। हमारे स्वयं के अंक 63 थे और बढ़कर 65 पॉइंट कुछ हो गए। तो इस कारण से क्लियर है कि यदि आपके क्वेश्चन घटते हैं और वह क्वेश्चन गलत थे तो उस स्थिति में आपको अंक मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।